Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 30.2 इंडियन टेक्सटाइल्स एंड कॉस्ट्यूम्स के बारे में। भारतीय वस्त्र और पोशाकों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। Geographical and climate factors have greatly influenced the clothing of the Indian people. भौगोलिक और जलवायु संबंधी कारकों ने भारतीय लोगों के पहनावे को बहुत प्रभावित किया है। While in northern India, people use both woolen and cotton clothes, in southern India, which has a warm climate, people wear only cotton. उत्तर भारत में जहां ऊनी और सूती दोनों तरह के कपड़े पहने जाते हैं, वहीं गर्म जलवायु वाले दक्षिण भारत में लोग केवल सूती कपड़े पहनते हैं। The clothing of men in the warm regions consists of an upper cloth and a lower cloth of roughly 1.5 yards. गर्म क्षेत्रों में पुरुषों के पहनावे में एक ऊपरी कपड़ा और लगभग 1.5 गज का निचला कपड़ा शामिल होता है। In northern India, men also wear a stitched shirt called kurta and trouser known as pajama. उत्तर भारत में पुरुष सिली सिलाई हुई कमीज और पतलून भी पहनते हैं, जिन्हें कुर्ता पैजामा कहते हैं। The women may either wear a 6-yard unstitched cloth called sari or may wear stitched garments similar to what the men wear called kurta and salwar. स्त्रियां या तो 6 गज का बिना सिला कपड़ा पहनती हैं, जिसे साड़ी कहते हैं, या फिर पुरुषों जैसे सिले हुए कपड़े जो कुर्ता और सलवार कहलाते हैं। The wearing of the sari depends on the cultural traditions of different regions. साड़ी का पहनावा विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराओं पर निर्भर करता है। For example, the Maharashtrian and Tamilian women wear a 9-yard sari with a separator between the legs, while the women of Kerala wear a 4 or 5-year sari just up to the ankles. उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु की स्त्रियां 9 गज की साड़ी पहनती हैं, जिसमें टांगों के बीच एक विभाजक होता है, जबकि केरल की स्त्रियां सिर्फ टखने तक आने वाली 4 या 5 गज की साड़ी पहनती हैं। It is believed that costumes in early India consisted of unstitched clothes. ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक भारत में पहनावा बिना सिले कपड़ों का होता था। It is difficult to tell what Indians first began to wear, when Indians first began to wear stitched clothes, but some of the paintings and sculptures dating back to the early Christian era show Kushana guards and soldiers wearing trousers and jackets. यह कहना कठिन है कि भारतीयों ने सिले हुए कपड़े कब पहनने शुरू किए, पर प्रारंभिक ईसा युग की चित्रकला और मूर्तियों में कुषाण पहरेदार और सैनिक पतलून और जैकेट पहने दिखाए गए हैं। This may have been the result of Greek influence. अब देखिए, ये जो ग्रीक हैं उनका प्रभाव हो सकता है। In ancient sculptures such as the ones at Amravati in Andhra Pradesh or Brihadiswaram in Tamil Nadu, it is only the serving classes and dancing girls who are depicted in stitched garments and not the kings or gods. अमरावती आंध्र प्रदेश अथवा बृहदीश्वरम तमिलनाडु जैसी प्राचीन मूर्तियों में केवल सेवक वर्ग और नृत्यकाएं ही सिले हुए कपड़ों में चित्रित की गई हैं, राजा और देवता नहीं। National Museum depiction of the headless sculpture of Kanishka wearing a coat from Mathura Museum. राष्ट्रीय संग्रहालय में मथुरा संग्रहालय से लाई गई कनिष्क की बिना सिर की मूर्ति कोट पहने है। The production of cotton in India goes back to
prehistoric time. भारत में कपास कॉटन का उत्पादन प्रागैतिहासिक युग से हो रहा है। आगे देखिए, We have definite evidence for the use of cotton from Mohenjo-daro, one of the largest cities of हड़प्पा civilization. हड़प्पा सभ्यता से के सबसे बड़े शहरों में से एक मोहनजोदाड़ो में कपास के प्रयोग के पक्के प्रमाण मिलते हैं। Spindles have been found by archaeologists. पुरातत्वताओं को खुदाई में तकले स्पिंडल्स प्राप्त हुए हैं। The earliest literary references to the loom on which cloth is woven come from the Arthaved. Spinning was the work of women, especially widows and unmarried women. कपड़े बुनने वाले करधे के बारे में प्राचीनतम संदर्भ अर्थवेद में मिलता है। कताई महिलाओं, खासकर विधवा और अविवाहित स्त्रियों का काम था। इंडियन टेक्सटाइल्स रिफ्लेक्ट कल्चर। भारतीय वस्त्रों में संस्कृति झलकती है। एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, द कलर्स चोजन, द डिजाइन एंड द ओकेशन इट इज वॉर्न। उनकी हर चीज महत्वपूर्ण है, चुने गए रंग, आकृति और अवसर जिन पर वे पहने जाते हैं। Red represents fertility and is generally worn by the bride on the occasion of her wedding. लाल उर्वरता का सूचक है और आम तौर पर वधू द्वारा अपनी शादी के अवसर पर पहना जाता है। Ochre and white represents purity and sacrifice and are usually worn by spiritual persons and also by widows. गेरुआ और सफ़ेद शुद्धता और त्याग के सूचक हैं और आम तौर पर आध्यात्मिक व्यक्तियों और विधवाओं द्वारा पहने जाते हैं। Black is considered inauspicious. Also, although in South India, pregnant women wear black perhaps to ward off the evil eye. अब देखिए, काला अशुभ माना जाता है। हालांकि दक्षिण भारत में गर्भवती स्त्रियां काले कपड़े पहनती हैं, संभवतः बुरी नज़र से बचने के लिए वे ऐसा करती हैं, क्योंकि माना जाता है कि काले में अगर आप हैं, लोग काजल लगा देते हैं, टीका लगा देते हैं, तो बोलते हैं लोग कि नज़र नहीं लगता है। Coloring was traditionally done with vegetable dyes such as indigo and madder, although now most dyers have switched over to cheaper chemical dyes. रंगाई परंपरागत रूप से नील और मजीठे जैसे वनस्पति रंगों से की जाती थी। हालांकि अब ज़्यादातर रंगरेजों ने सस्ते रासायनिक रंगों से रंगाई करना शुरू कर दिया है। The earliest designs on textiles were geometrical. वस्त्रों पर आकृतियां ज्यामितियां होती थीं। The depiction of certain types of plants and animals on textile from different regions give us an idea of what those people were familiar with and also regarded as auspicious. विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जानवरों के चिन्ह हमें यह जानकारी देते हैं कि वे लोग किन चीज़ों से परिचित थे और किन चीज़ों को वे लोग महत्वपूर्ण समझते थे। The lotus or the kalka mango design are popular in most part of India. कमल या आम की आकृति भारत के ज़्यादातर भागों में लोकप्रिय थी। आगे देखिए, India produces a rich variety of textiles. भारत वस्त्रों की एक समृद्ध विविध उत्पादित करता है। The brocaded silks of Varanasi called Jamdani and Jameva, the gold bordered silk of Kanchipuram and the Tasor of Assam, Birigal and Karnataka constitute well-known varieties of silk
cotton textiles, can be woven on simple horizontal looms, while brocaded silks required more complex looms with multiple pedals. Silks are more expensive than cotton and can be afforded only by a few. अब देखिए, वाराणसी का जरीदार रेशम, जिसे जामदानी और जामेवर कहा जाता है, कांचीपुरम की सोने की किनारियों वाला रेशम और असम, वारंगल और कर्नाटक का टसर रेशम भी की सुप्रसिद्ध किस्में हैं। सूती वस्त्र साधारण क्षैतिज करधों पर बुने जा सकते हैं, जबकि जरीमदार रेशम के लिए अनेक पैडलों वाला जटिल करधों की जरूरत पड़ती है। रेशमी कपड़े सूती कपड़ों से ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और कम ही लोग उन्हें खरीद सकते हैं। आगे देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल्स रिक्वायर डिफरेंट प्रोडक्शन टेक्निक्स। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की के लिए विभिन्न उत्पादन तकनीकों की ज़रूरत पड़ती है। द टेक्सटाइल कॉल्ड टाई एंड डाई and known within different cultural tradition as बंधनी राजस्थान and Gujarat, इक्ता Orissa और चुंगड़ी Tamil Nadu is produced by a process in which the cloth and sometimes the yarn is tied and dyed. टाई एंड डाई नामक वस्त्र, जिन्हें विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं में बंधिनी राजस्थान और गुजरात में, इक्ता उड़ीसा में या चुंगड़ी तमिलनाडु में कहा जाता है, ऐसी प्रक्रिया से बनाया जाता है जिसमें कपड़ा और कभी कभी सूत बांधा और रंगा जाता है। आगे देखिए, द कलमकारी टेक्सटाइल्स कंस्टिट्यूट अ लिविंग ट्रेडिशन इन आंध्रा। कलमकारी वस्त्र आंध्र की एक जीवित परंपरा है। लिटरली द टर्म कलमकारी मीन्स वर्डिंग लीन विद द पेन कलम। कलमकारी शब्द का अर्थ है कलम से कारी यानी कार्य करना। द पेंटर्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय द डेक्कन सल्तनट्स फ्रॉम द 14th to the 17th centuries and the nobility. इसके चित्रकारों को 14वीं से 17वीं शताब्दियों तक दक्कनी सल्तनतों और अमीर वर्गों द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता था। The themes depicted constitute a blend of Islamic and Hindu motifs. उसमें चित्रित विषय मुस्लिम और हिंदू विषयों का मिश्रण होता था। Interestingly, what is sold today as kalamkari are machine-made, block-printed textiles. In much fact of the cloth that is produced these days is done on the power loom. कितनी दिलचस्प बात है कि आज बेची जाने वाली कलमकारी मशीन से बनाई और ब्लॉक से प्रिंट की गई होती हैं। असल में आज उत्पादित किया जाने वाला ज़्यादातर कपड़ा बिजली के गर्दों से बनाया जाता है, मशीन से बनाया जाता है।